अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान का महीना चल रहा है और शाबान के महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत अहादीस मुबारका में आई है। और इसी महीने में 15 शाबान को शब बराअत होती है और इस साल 2023 में 7 तारीख को बरोज़ मंगल यानी मंगल का जो दिन गुजरेगा तो मगरिब का टाइम जैसे ही शुरू होगा तो वो शब बराअत की रात होगी। ठीक है, तो शाबान की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान ये अल्लाह का महीना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि रजब और रमज़ान के बीच में एक महीना है शाबान का महीना, जिसकी फजीलत से लोग गाफिल हैं। यही वो शाबान का महीना है कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बड़ी ख्वाहिश थी ना क़िबला बदल जाने की, वो ख्वाहिश इसी महीने में पूरी हुई। और तारीख़ इस्लाम का एक बड़ा ग़ज़वा भी इसी महीने में हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 निकाह भी इसी महीने में फरमाए। और सहाबा फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में इतने रोज़े रखा करते थे कि हमें लगता था कि हुजूर अब रोज़े रखना छोड़ेंगे ही नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, इसीलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। इस महीने में जो सबसे ज़्यादा अजीम शान अमल है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे वो है रोज़े रखना। तो अगर हम लोग रोज़ा रख सकते हो तो रोज़ा रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, जितने रोज़े रख सकते हो रखें। अगर आपके क़ज़ा रोज़े हैं तो उन रोज़ों को रखो और अगर आपके क़ज़ा रोज़े नहीं हैं तो नफल रोज़ों को रखो। और फिर आती है शब बराअत। ये रात ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला लाखों की तादाद में अनकाउंटेबल लोगों को मग़फ़िरत अता फरमाता है। अब सवाल ये आता है कि जो शब बरात की रात है, इस रात में इबादत कैसे करें। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, खूब अच्छे तरीके से समझ लो कि ये पूरा शाबान का जो महीना है ना, ये बरकत वाला महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक वजह ये भी बयान फरमाई क्योंकि शाबान के बाद रमज़ान आता है, तो रमज़ान के इस्तक़बाल की वजह से शाबान का महीना ये अज़ीमुश्शान और बरकत वाला महीना है। रमज़ान की तैयारी करने का ये महीना है। जैसे मेहमान आने वाला होता है ना, तो मेहमान के आने से पहले ही तैयारी की जाती है, घर को साफ़ सुथरा किया जाता है, बिस्तर वगैरह सारे चेंज किए जाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। क्यों? मेहमान के वेलकम में, मेहमान के आने से पहले लोग पूछते हैं भाई क्या बात है, आज आपका घर कैसे सज रहा है, मेहमान आने वाले देखने, हमारे बच्चे को देखने वाले आने वाले हैं। तो इसीलिए रमज़ान एक अल्लाह का महीना है और सबसे बरकत वाला महीना है। उसके इस्तक़बाल की वजह से शाबान की फजीलत है। रमज़ान की तैयारी हमें शाबान से ही कर देना चाहिए। वैसे तो हुजूर रजब से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। तो हमें कोशिश करना चाहिए अभी से ही अपनी नमाज़ों को बढ़ाएं, अपनी तिलावत को बढ़ाएं, अपनी इबादत को बढ़ाएं, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को बढ़ाएं। ठीक है। फिर एक रात आती है शब बरात की। ये बहुत अज़ीमुश्शान रात है। इस रात में भी इबादत करना है। इबादत के जितने काम है वो करना है। आपका कुरान पढ़ने का दिल चाह रहा है, कुरान पढ़ो। नमाज पढ़ने का दिल चाह रहा है, नमाज पढ़ो। इबादत के जो भी काम में आपकी तबीयत लग रही है वो काम करो। कोई भी ख़ास नमाज शब बरात की नहीं है। जैसे ही शब बारात आने वाली है ना, तरह तरह के मैसेजेस शुरू हो रहे हैं। अब मैं जो मैसेज मेरे पास लोगों ने किए हैं कि देखो ऐसे ख़ास नमाज पढ़ी जानी है, क्या इस तरह से ख़ास इबादत शब बारात में की जाएगी, उस पर भी मैं इंशाल्लाह क्लिप बनाऊंगा। पहले तो आप ये समझ लें कि शब बारात इबादत की रात है। किसी का कुरान पढ़ने में ज़्यादा दिल लगता है तो कुरान पढ़ो। नफल नमाज पढ़ने का आपका दिल कर रहा है, नफल नमाजें पढ़ो। क़ज़ा नमाजें अदा करने का दिल कर रहा है, क़ज़ा नमाजें पढ़ो। कहने का मतलब यह है कि इबादत करने की शब बरात रात है। ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास नमाज, कोई ख़ास इबादत शब बरात की हो। इसीलिए शब बरात से पहले आप
ये सारी बातें समझ लें। ऐसा ना हो कि शब बारात जैसी अजीमुश्शान रात में भी हमसे कोई बिदअत का इर्तिकाब हो जाए, कोई ऐसा काम हम कर बैठे जो सुन्नत के खिलाफ हो। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो जाती हैं। वजीफ़े वाले एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि भाई हमारे वजीफ़ा चलने वाली रात आने वाली है, उससे पहले वो खूब व्यूज़ बटोरने की कोशिश करते हैं। इन तमाम चीज़ों से बचें और जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं इस पर अमल करने की कोशिश करें। और शब बारात से मुताल्लिक जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही हो, जो भी सवाल हो, जो भी डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह शब बारात से पहले बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।